बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत या इस्लामी इनकलाब। अवलीन सवाल यह है कि इंसानी मामलात को चलाने के लिए उसूलन कौन सा तरीका सही है। आया यह कि वो मामलात जिन लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी मर्जी से सरबराह कार मुकर्रर किए जाएँ और वो उनके मशवरे और रजामंदी से मामलात चलाएँ, और जब तक उनका एतमाद सरबराह कारों को हासिल रहे उसी वक्त तक वो सरबराह कार रहें, या ये कि कोई शख्स या ग्रोह खुद सरबराह कार बन बैठे और अपनी मर्जी से मामला चलाए और उनके तकर्रुर और अलहदगी और कारपरवाजी में से किसी चीज़ में भी उन लोगों की मर्जी और राय का कोई दखल न हो जिनके मामला वो चला रहा हो। अगर उनमें से पहली सूरत ही सही और मबनी इंसाफ है तो हमारे लिए दूसरी सूरत की तरफ जाने का रास्ता पहले ही कदम पर बंद हो जाना चाहिए, और सारी बहस इस पर होनी चाहिए कि पहली सूरत को अमल में लाने का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है। दूसरी बात जो निगाह में रहनी चाहिए वो ये है कि जमहूरियत के उसूल को अमल में लाने की जो बेशुमार शक्लें मुख्तलिफ ज़मानों में अख्तियार की गई हैं या तजवीज़ की गई हैं, उनकी तफसीलात से कतई नज़र करके अगर उन्हें सिर्फ इस लिहाज से जांचा और परखा जाए कि जमहूरियत के उसूल और मकसद को पूरा करने में वो कहाँ तक कामयाब होती हैं, तो कोताही के बुनियादी असबाब सिर्फ 3 ही पाए जाते हैं। अव्वल ये कि जमहूर को मुख्तार मुतलक और हाकिम मुतलक फ़र्ज कर लिया गया और इस बिना पर जमहूरियत को मतलकुल अनान बनाने की कोशिश की गई। हालांकि जब बजाय खुद इंसान ही इस कायनात में मुख्तार मुतलक नहीं है तो इंसान पर मुश्तमल कोई जमहूर कैसे हाकिमत का अहल हो सकता है। इसी बिना पर मतलकुल अनान जमहूरियत कायम करने की कोशिश आखिरकार जिस चीज़ पर ख़त्म होती रही है वो जमहूर पर चंद आदमियों की अमली हाकिमियत है। इस्लाम पहले ही कदम पर उसका सही इलाज कर देता है। वो जमहूरियत को एक ऐसे बुनियादी कानून का पाबंद बनाता है जो कायनात के हाकिम ने मुकर्रर किया है। उस कानून की पाबंदी जमहूर और उसके सरबराहकारों को लाजमन करनी पड़ती है, और इस बिना पर वो मतलकुल अनानी सरे से पैदा ही नहीं होने पाती जो बिलाखिर जमहूरियत की नाकामी का असल सबब बनती है। दोनों ये कि कोई जमहूरियत उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक अवाम में उसका बोझ सहारने के लायक शऊर और मुनासिब अखलाक न हो। इस्लाम इसलिए आम मुसलमानों की फ़र्दन तलीम और अखलाक की तरबियत पर जोर देता है। उसका मुतालबा यह है कि एक एक फ़र्द मुसलमान में ईमान और एहसास ज़िम्मेदारी और इस्लाम के बुनियादी अहकाम का और उनकी पाबंदी का इरादा पैदा हो। ये चीज़ जितनी कम होगी जमहूरियत की कामयाबी के इम्कानात कम होंगे, और ये जितनी ज़्यादा होगी इम्कानात इतने ही ज़्यादा होंगे। सोम यह कि जमहूरियत के कामयाबी के साथ चलने का इन्हिसार एक बेदार और मजबूत राय आम पर है, और इस तरह की राय आम उसी वक्त पैदा होती है जब मुआशरा अच्छे अफराद पर मुश्तमिल हो, उन अफराद को साले बुनियादों पर एक इज्तिमाई निज़ाम में मुंसलिक किया गया हो, और उस इज्तिमाई निज़ाम में इतनी ताकत मौजूद हो कि बुराई और बुरे लोग उसमें न फल फूल सकें और नेकी और नेक लोग ही उसमें उभर सकें। इस्लाम ने उसके लिए भी हमको तमाम ज़रूरी हिदायत दे दी हैं। अगर मंदरजा बाला तीनों असबाब फराम हो जाएं तो जमहूरियत पर अमल दरामद की मशीनरी ख्वाह किसी तरह की बनाई जाए वो कामयाबी के साथ चल सकती है, और उस मशीनरी में किसी जगह कोई कबाहत महसूस हो तो उसकी इस्लाह करके बेहतर मशीनरी भी बनाई जा सकती है। इसके बाद इस्लाह व अर्तका के लिए सिर्फ इतनी बात काफ़ी है कि जमहूरियत को तजर्बे का मौका मिले। तजर्बा से बतदरीज एक नाकिस मशीनरी बेहतर और कामल तर बनती चली जाएगी। फिलवाक़े बकसरत लोग इस उलझन में पड़ गए हैं कि आया जमहूरी तरीक़ों से यहाँ कोई तब्दीली लाई जा सकती है या नहीं, और एक अच्छी खासी तादाद ये समझने लगी है कि ऐसे हालात में गैर जमहूरी तरीके अख्तियार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। ये बजाय खुद हमारे हुक्मरानों की बहुत बड़ी नादानी है कि उन्होंने लोगों को इस तरह सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन हम इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए और उसकी पैदा करदा तमाम सऊबतें बर्दाश्त करते हुए भी अपनी इस राय पर कायम है कि इस्लामी निज़ाम जिसे बर्पा करने के लिए हम उठे हैं जमहूरी तरीके के सिवा किसी दूसरी सूरत से बर्पा नहीं किया जा सकता, और अगर किसी दूसरे तरीके से बर्पा किया भी जा सके तो वो देरपा नहीं हो सकता। इस मामले को समझने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जमहूरी तरीकों का मतलब वाज़ेह तौर पर जान लें। गैर जमहूरी तरीकों के मुकाबले में जब जमहूरी तरीकों की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है तो उसके मायने ये होते हैं कि निज़ाम ज़िंदगी में जो तब्दीली भी लाना और एक निज़ाम की जगह जो निज़ाम भी कायम करना मतलूब हो उसे ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों पर मुसलत न किया जाए, बल्कि आमतुल नास को समझा कर और अच्छी तरह मुतमिन करके उन्हें हम ख्याल बनाया जाए और उनकी ताईद से अपना मतलूबा निज़ाम कायम किया जाए। उसके लिए ये लाजिम नहीं है कि आवाम को अपना हम ख्याल बना लेने के बाद गलत निज़ाम को सही निज़ाम से बदलने के लिए हर हाल में सिर्फ इंतखाबात ही पर इन्हिसार कर लिया जाए।
انتخابات اگر ملک میں آزادانہ و منصفانہ ہو اور ان کے ذریعے سے عام لوگوں کی رائے نظام کی تبدیلی کے لیے کافی ہے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں، لیکن جہاں انتخابات کے راستے سے تبدیلی کا آنا غیر ممکن بنا دیا گیا ہو، وہاں جباروں کو ہٹانے کے لیے رائے عامہ کا دباؤ اور دوسرے طریقوں سے ڈالا جا سکتا ہے، اور ایسی حالت میں وہ طریقے پوری طرح کارگر بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھاری اکثر اس بات پر تل جائے کہ جباروں کا من مانا نظام ہرگز نہ چلنے دیا جائے گا، اور اس کی جگہ وہ نظام قائم کر کے چھوڑا جائے گا جس کے صحیح برحق ہونے پر لوگ مطمئن ہو چکے ہیں۔ نظام مطلوب کی مقبولیت جب اس مرحلے تک پہنچ جائے تو اس کے بعد غیر مقبول نظام کو عوامی دباؤ سے بدلنا قطعاً غیر جمہوری نہیں ہے، بلکہ اسی حالت میں اس نظام کا قائم رہنا سراسر غیر جمہوری ہے۔ اس تشریح کے بعد یہ سمجھنا کچھ مشکل نہ رہے گا کہ ہم اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے جمہوری طریقوں پر اس قدر زور کیوں دیتے ہیں۔ کوئی دوسرا نظام مثلاً کمیونزم لوگوں پر زبردستی ٹھوسا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے قیام کا ذریعہ ہی جبر اور جبارت سے، اور خود اس کے ائمہ اعلانیہ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب بندوق کی گولی سے آتا ہے۔ استعماری نظام اور سرمایہ داری نظام اور فسطائی نظام بھی رائے عام کی تائید کے محتاج نہیں ہے، بلکہ رائے عام کو طاقت سے کچل دینا اور ان کا گلا گھونٹ دینا ہی ان کے قیام کا ذریعہ ہے۔ لیکن اسلام اس قسم کا نظام نہیں ہے، وہ پہلے لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر لوگ خلوص کے ساتھ اس کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چل سکتے۔ پھر وہ اپنے اصولوں کا فہم اور ان کے برحق ہونے پر اطمینان بھی عوام کے ضروری حد تک اور خواص خصوصاً کارفرماؤں میں کافی حد تک پیدا کرنا لازم سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کے اصول و احکام کی صحیح تفویض ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ عوام و خاص کی ذہنیت، انداز فکر اور سیرت و کردار میں بھی اپنے مزاج کے مطابق تبدیلی لانے کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو تو اس کے پاکیزہ اور بلند پایہ اصول و احکام اپنی صحیح روح کے ساتھ نافذ نہیں ہو سکتے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں اسلامی نظام کو برپا کرنے کے لیے سب کی سب ضروری ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی جبراً لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں ٹھوسی جا سکتی، بلکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ناگزیر ہے کہ تبلیغ، تلقین اور تفہیم کے ذرائع اختیار کر کے لوگوں کے عقائد و افکار بدلے جائیں، ان کے سوچنے کے انداز بدلے جائیں، ان کے اقدار بدلی جائیں، ان کے اخلاق بدلے جائیں، اور ان کو اس حد تک ابھار دیا جائے کہ وہ اپنے اوپر جاہلیت کے کسی نظام کا تسلط برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ جمہوری طریقوں کے سوا اس کے حصول کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام کو عملاً برپا کر دینے کے لیے کوئی اقدام اس وقت نہیں کیا جا سکتا جب تک اس مقصد کے لیے کام کرنے والوں کو اس نوعیت کی عوامی تائید حاصل نہ ہو جائے۔ شاید آپ میری یہ باتیں سن کر سوچنے لگیں کہ اس لحاظ سے تو گویا ابھی ہم اپنی منزل کے قریب ہونا درکنار اس کی راہ کے صرف ابتدائی مرحلوں میں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ افراد و تفرید سے بچتے ہوئے اپنے آج تک کے کام کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں۔ جمہوری طریقوں سے کام کرتے ہوئے آپ پچھلے برسوں میں تعلیم یافتہ طبقے کی بڑی اکثریت کو اپنا ہم خیال بنا چکے ہیں، اور یہ لوگ ہر شعبہ زندگی میں موجود ہیں۔ نئی نسل جو اب تعلیم پا کر اٹھ رہی ہے اور جسے آگے چل کر ہر شعبہ زندگی کو چلانا ہے، وہ بھی جاہلیت کے علمبرداروں کی ساری کوششوں کے باوجود زیادہ تر آپ کی ہم خیال ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک کام تو یہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبقے میں اپنے ہم خیالوں کی تعداد اسی طرح بڑھاتے چلے جائیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ عوام کے اندر بھی نفوذ کر کے ان کو اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیار کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے کام کے لیے لٹریچر کا پھیلانا آج تک جتنا مفید ثابت ہوا اس سے بدرجہ زیادہ آئندہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، اگر آپ اپنے ہم خیال اہل علم کے حلقے منظم کر کے مختلف علوم کے ماہرین سے مسائل حیات پر تازہ ترین و محققانہ لٹریچر تیار کرنے کا انتظام کریں، اور دوسرے کام کے لیے تبلیغ و تلقین و دائرہ وسیع کرنے کے ساتھ اصلاح خلق اور خدمت خلق کی ہر ممکن کوشش کریں۔ آپ صبر کے ساتھ لگاتار اس راہ میں جتنی محنت کرتے چلے جائیں گے اتنی ہی آپ کی منزل قریب آتی چلی جائے گی۔ رہا یہ سوال کہ جب تمام جمہوری اداروں کی مٹی پلید کر دی گئی ہے، شہری آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں اور بنیادی حقوق کچل کر رکھ دیے گئے ہیں، تو جمہوری طریقوں سے کام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کا کام کرنے کے لیے کھلی ہموار شارع تو کبھی نہیں ملی ہے۔ یہ کام تو جب بھی ہوا جبر و ظلم کے مقابلے میں ہر طرح کی کڑیاں سختیاں جھیل کر ہی ہوا، اور وہ لوگ کبھی یہ کام نہ کر سکے جو یہ سوچتے رہے کہ جاہلیت کے علمبرداروں کی اجازت یا ان کی عطا کردہ سہولت ملے تو وہ راہ خدا میں پیش قدمی کریں۔ آپ جن برگزیدہ ہستیوں کے نقش پا کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے اس ماحول میں یہ کام کیا تھا جہاں جنگل کا قانون نافذ تھا اور کسی شہری آزادی یا بنیادی حقوق کا تصور تک موجود نہ تھا۔ اس وقت ایک طرف
दिल मोह लेने वाले पाकीज़ा अखलाक, दिमाग को मस्खर करने वाले माकूल दलाइल और इंसानी फितरत को अपील करने वाले उसूल अपना काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ जाहिलियत के पास उनके जवाब में पत्थर थे, गालियां थीं, झूठे बोतान थे, और कलमा हक कहते ही इंसान की शक्ल में दरंदे खुदा के बंदे पर टूट पड़ते थे। यही चीज दर हकीकत इस्लाम की फतह और जाहिलियत की शिकस्त का जरिया बनी। जब एक माकूल और दिल लगती बात को उम्दा अखलाक के लोग लेकर खड़े हों और सख्त सख्त जुल्म और सितम के सहने के बावजूद अपनी बात पर हाल हाल में लोगों के सामने पेश करते चले जाएं, तो लाजमी तौर पर उसके 3 नताइज रूनमा होते हैं। एक नतीजा ये कि इस सूरत हाल में बहुत से बाहिमत और अव्वल अज़म लोग ही इस दावत को एलानिया कबूल करते हैं, और वो उसके लिए ऐसा कीमती सरमाया साबित होते हैं जो किसी दूसरी सूरत में बहम नहीं पहुंच सकता। दूसरा नतीजा ये कि जालिमों की पैदा करदा इस खौफनाक फजा में बकसरत बल्कि बेअंदाजा लोग इस दावत को दिल में मान लेते हैं, मगर आगे बढ़कर उसमें शामिल नहीं होते। मुखालिफ ताकत आखिरकार उसका खुद नुकसान उठाती है। उसे कतई और हतमी शिकस्त होने तक कभी ये पता ही नहीं चलने पाता कि जिस दावत को मिटा देने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उसके हामी कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। वो उसके अपनी सफ़ों तक में मौजूद होते हैं और वो उनसे बेखबर रहती है। तीसरा नतीजा यह होता है कि अखलाकी बरतरी और दावत की माकूलियत और सदाकत अपनी फितरी ताकत से बढ़ती चली जाती है। उसके दुश्मन उसके पैरों पर जितना ज्यादा जुल्म करते हैं, उतने ही वो हर शरीफ और नफ्स और नेक तबा इंसान की नज़र से गुजरते गिरते जाते हैं। उसके पैरों जितनी हिम्मत और साबित करने के साथ जुल्म बर्दाश्त करते चले जाते हैं और अपनी हक परस्ती से बाल बराबर भी नहीं हटते, उतनी ही उनकी कदर और मंजिलत आम देखने वालों ही में नहीं बल्कि खुद दुश्मनों की सफ़ों में बढ़ती चली जाती है। और फिर जब फैसला कुन मुकाबलों का वक्त आता है तो कदम कदम पर उन लोगों की हमदर्दियाँ तरह तरह से काम आती हैं जो दुश्मनों के जबर की वजह से खामोश बैठे हुए थे, मगर दिल से इस दावत के हामी थे। यहाँ तक कि आखिरकार चंद मुट्ठी बराहट धर्म दुश्मन ही मैदान में रह जाते हैं, जिनका साथ देने वाला तो दरकिनार, उनके पीछे रोने वाला भी कोई नहीं होता। जुल्म और जोर का माहौल जहाँ भी हो, उसके मुकाबले में हक परस्ती का अलम करने और बुलंद रखने से ये तीनों नताइज लाजमन रूनमा होंगे। इसलिए ये तो हक की कामयाबी का फितरी रास्ता है। आप इस्लामी निज़ाम बर्पा करने के लिए जमहूरी इदारों की मिट्टी पलीद होने और शहरी आज़ादियाँ सलब हो जाने और बुनियादी हुकूक कुचल दिए जाने का रोना ख्वाम खार होते हैं। ख्याल रहे कि दुनिया में हक और बातिल की कशमकश बजाय खुद एक इम्तिहान है, और इस इम्तिहान का आखिरी नतीजा इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में निकलना है। अगर दुनिया के इंसानों की अजीम अक्सरियत में किसी कौम या सारी दुनिया ही ने हक को न माना और बातिल को कबूल कर लिया, तो इसके मायने ये नहीं है कि हक नाकाम और बातिल कामयाब हो गया, बल्कि उसके मायने दरअसल ये है कि इंसानों की अजीम अक्सरियत अपने रब के इम्तिहान में नाकाम हो गई, जिसका बदतरीन नतीजा वो आखिरत में देखेगी। बखिलाफ उसके वो अक्लियत जो बातिल के मुकाबले हक पर जमी रही और जिसने हक को सरबुलंद करने के लिए जान व माल की बाजी लगा दी, इस इम्तिहान में कामयाब हो गई और आखिरत में वो भी अपनी इस कामयाबी का बेहतरीन नतीजा देख लेगी। यही बात है जो नूह इंसानी को ज़मीन पर उतारते वक्त अल्लाह ताला ने साफ साफ बता दी थी कि फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुंचे, तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका न होगा, और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे वो आग में जाने वाले हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। अल बकरा आयत नंबर 38-39। इस हकीकत को आप जान लें तो ये बात भी आपकी समझ में बखूबी आ सकती है कि अहले हक की असल जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो बातिल को मिटा दें और हक को उसकी जगह कायम कर दें, बल्कि उनकी असल जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी हद तक बातिल को मिटाने और हक को गालिब व सरबुलंद करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सही और मुनासिब वो कारगर तरीक़ों से कोशिश करने में कोताही न करें। यही कोशिश खुदा की निगाह में उनकी कामयाबी व नाकामी का असल मयार है। इसमें अगर उनकी तरफ से दानिस्ता कोई कोताही न हो तो खुदा के यहाँ वो कामयाब हैं, ख्वाह दुनिया में बातिल का गलबा उनके हटाए न हटे और शैतान की पार्टी का जोर उनके तोड़े न टूट सके।